अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लूप। जैसा कि आप सबको पता है कि लूप हमारे पास तब इस्तेमाल होता है जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम आउटपुट के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम एक प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट में दिखा रहे हैं तो हमें उसके लिए एक वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम 100 वैल्यूज़ को दिखा रहे हैं तो हमें 100 वेरिएबल जो होंगे उनको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन हम उनको आउटपुट में ले सकते हैं। उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन लूप के अंदर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लूप एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जो आपको इजाज़त देता है कि आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट कर सकते हो, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, एक ख़ास औकात के मुताबिक, ठीक है, और डिफरेंट तादाद में। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी वांट टू शो अ मैसेज 100 टाइम्स। अब हम चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि एक मैसेज जो है वो 100 टाइम जो है वो रिप्रेजेंट हो हमारी स्क्रीन के ऊपर। देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग द प्रिंट स्टेटमेंट 100 टाइम्स, जबकि हमें 100 बार प्रिंट स्टेटमेंट को नहीं लिखना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हम लूप का यूज़ कर लेंगे। डेट्स वॉज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल। इसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल है। वी कैन अचीव मच मोर एफिशिएंसी एंड सोफिस्टिकेशंस इन आवर प्रोग्राम्स बाय मेकिंग इफेक्टिव यूज़ ऑफ लूप्स। हम अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ को आउटपुट में ले सकते हैं, किसका इस्तेमाल करके, लूप का इस्तेमाल करके। अब हमारे पास कुछ इकसाम आ जाती हैं लूप्स की। जैसे नंबर 1 पे हमारे पास आती है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? एक फॉर लूप एक किस्म है लूप की जो आपको अलाउ करती है कि आप रिपीट कर सकते हैं किसी भी काम को, किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं एक ख़ास टाइम्स के मुताबिक, ख़ास क्वांटिटी के मुताबिक। इसकी कुछ आइट्रेशंस होती हैं जो कि फ़िक्स होती है। आइट्रेशन ऐड करने को बोला जाता है कि जितनी तादाद में आप जो है लूप को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो, वैल्यू को करवाना चाहते हो, उसमें एक कोड आपके पास प्रोग्रामिंग में यूज़ होगा जो कोड आई को रिप्रेजेंट करेगा, और आई प्लस प्लस जो है वो आइट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आपका लूप चला है और लूप चलने के बाद लूप चलने के बाद आपने एक वैल्यू को ऐड करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो वो कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन के मुताबिक फिर वैल्यू ऐड होगी, और इस तरह तब तक ये वैल्यू ऐड होती रहेगी जब तक आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो हमने कंडीशन को देखना है कि कंडीशन हमारी जो है वो किस तरह जा रही है। हमारे पास एक प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं, और हेडर फाइल्स के अंदर हमारे पास आता है हैश, जिसको हम नंबर साइन कहते हैं। नंबर साइन के बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है। उस स्टेटमेंट का मतलब होता है इनक्लोज स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमारे पास हेडर फाइल्स यूज होती हैं, और हेडर फाइल्स हमारे पास होती है stdio.h। जैसा कि आपको पता है हमारे पास stdio बोला जाता है स्टैंडर्ड को, और io बोला जाता है इनपुट आउटपुट फंक्शंस को जो हमारे पास यूज होते हैं। और डॉट का भी आप सबको पता है कि डॉट जो है वो एक्सटेंशन के तौर पे यूज़ होता है, और एच जो है वो हेडर फाइल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये ओपन टैग के अंदर हमारे पास जो है हेडर फाइल्स आ रही है। नेक्स्ट हम इसके बाद वो वैल्यू की डाटा टाइप लेते हैं जो हमने यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। उस एग्जांपल के अंदर हमारे पास वैल्यू जो है वो नंबर्स में आ रही है, इंटीजर्स में आ रही है, तो हम इन डाटा टाइप लेंगे। इंट के साथ हम वेरिएबल जो लेंगे वो आई ले लेंगे। उसके बाद हम टर्मिनेटर साइन लगाएंगे, ये सेमीकोलन का साइन है जो आई के बाद लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर। फॉर यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होगा, और लूप हमारा कुछ इस तरह से है। फॉर के बाद आई इज इक्वल टू 0। जहाँ से हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पे डिक्लेयर की है 0। उसके बाद हमने टर्मिनेटर साइन लगाया, और उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी है कि हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए, हमें 5 वैल्यूज़ चाहिए। तो हमारी कंडीशन जैसे ही 5 तक पहुँचेगी वहाँ पर कंडीशन हमारी जो होगी वो गलत हो जाएगी, और उसके बाद उतनी वैल्यूज़ जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएंगी, ठीक है। जब तक ठीक होती रहेगी तो बीच में वैल्यूज़ ऐड होती जाएंगी। आई प्लस 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 ये लूप के अंदर वैल्यू को ऐड करने के लिए है। जैसे हमारे पास शुरू में वैल्यू थी 0, 0 में 1 ऐड हुआ, उसके बाद जाकर उसने कंडीशन चेक की, उसकी कंडीशन जो थी वो वहाँ पर जो थी वो ठीक हुई। उसके बाद उसने देखा, फिर नेक्स्ट आगे गया, वो आगे फिर 1 ऐड हुआ, 2 हो गया, फिर 1 ऐड हुआ, 3 हो गया, फिर 1 ऐड हुआ, 4 हो गया। तो ये वैल्यू साइड पे आउटपुट स्क्रीन पे, ब्लैक स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, वो वैल्यू वैसे ही हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद हम रिटर्न 0 करते हैं।